बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ये बहुपद है x³ + 3x² + 3x + 1, इसको 5 + 2x से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक बात बच्चों यहाँ से सीधे पता चल रही है कि ये बहुपद है और इसमें एक रेखीय बहुपद से भाग देना है। तो जैसा कि शेषफल प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे शेषफल निकाल सकते हैं। क्योंकि एक रेखीय बहुपद है और ये दिया गया बहुपद है, तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दिया गया बहुपद है उसको ज़ीरो करके x का मान निकाल लेंगे और उस x का मान -5/2 ये x का मान इस बहुपद में रख देंगे। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बहुपद है और उसमें एक रेखीय व्यंजक चाहे इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, आपको भाग दे के शेषफल निकालना है। तो हम करते क्या हैं कि जो बहुपद दिया रहता है उसको ज़ीरो करके, मतलब कि आपको जिस बहुपद से भाग देना है उस बहुपद को ज़ीरो करके x का मान निकाल लेते हैं और उस x का मान बहुपद में x की जगह रख देते हैं, तो आपको शेषफल प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर इस बहुपद से अगर इस बहुपद में भाग दें तो शेषफल प्राप्त करने के लिए आपको x की जगह -a रखना पड़ेगा। अगर इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दें तो x का जो मान रखना पड़ेगा वो होगा x बराबर, इसको हम x का मान निकालेंगे तो -b/a, यहाँ ये रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह अगर हमें इस बहुपद से भाग देना है तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको ज़ीरो कर देंगे और x का मान हो जाएगा -5/2, यानी इस बहुपद में हमें x का मान -5/2 रखना पड़ेगा। तो हमने इस बहुपद में x की जगह -5/2 रख दिया, तो -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 धन 1। ये -5 का होल क्यूब हो गया तो -125 और 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 25/4 हो जाएगा इंटू 3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे होगा -15/2 धन 1, और फिर हो गया -125/8 प्लस 75/4 -15/2 प्लस 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा 8 होगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो -125 हो गया। 4 से इसको डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 हो गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 4 आया, 4 से 15 को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस रहेगा ही और 60 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 1/1 कर सकते हैं। 1 से इसको डिवाइड किया 8, 8 से 1 को मल्टीप्लाई किया 8। तो ये पूरा आ गया बच्चों, इसको हमने सॉल्व किया है तो कुल मिला के हो गया -27/8, यानी जो हमारा शेषफल होगा वो होगा -27/8। यानी इस बहुपद से जब हम इस बहुपद में भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा -27/8। अब आइए इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो अगर बच्चों ये गुणनखंड इस बहुपद का होगा तो इस बहुपद का पूरी तरह से इसमें भाग चला जाएगा। गुणनखंड होने का अर्थ होता है कि ये व्यंजक अगर इस व्यंजक का गुणनखंड है तो इस व्यंजक का जब इसमें भाग देंगे तो वो पूरी तरह से इसको कैंसिल आउट कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो यानी शेषफल हमारा शून्य हो जाएगा। तो अगर हम इस बहुपद से भाग दे दें और शेषफल हमारा शून्य हो जाए तो इसका मतलब वो गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य नहीं होता है तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो अब इस बहुपद से जब इस बहुपद में भाग दे के शेषफल निकालना होगा तो हमने बताया भी कि हम शेषफल प्रमेय का सहायता लेंगे। इस बहुपद को हमने ज़ीरो कर दिया, x का मान निकाल लिया। अब ये जो x का मान है इस बहुपद में हर जगह x की जगह यही मान रख देंगे। तो
हमने निकाला p माइनस 7/3। p माइनस 7/3 मतलब इस बहुपद में हम x का मान माइनस 7/3 रखने जा रहे हैं। तो 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 तो -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है। तो -3 इंटू 7 का क्यूब हो गया 343/27 और -49/3। इसको हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, सॉल्व किया है, ये आया -1470/27 और ये हमारा जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। और अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन अगर यही ज़ीरो के बराबर आ जाता, यानी x का मान बहुपद में रखने पर अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाता, तो इसका मतलब दिया गया एक रेखीय जो बहुपद है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से बच्चों इसको हम लोग हल करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय सिंपली क्या है कि अगर शेषफल हमारा जीरो हो जाता है, जैसे कोई बहुपद है x प्लस a और ये हमारा px है, अगर इसको हम जीरो कर दें और x का मान निकाल लें तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि x का मान माइनस a यहाँ पे रखने पर, यानी p माइनस a, x का मान माइनस a रखने पर, बहुपद में x का मान माइनस a रखने पर अगर उसका मान शून्य हो जाता है तो इसका मतलब दिया गया रेखीय व्यंजक दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। इसी को हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। यानी जब शेषफल शून्य हो जाए तो एक रेखीय व्यंजक वो गुणनखंड कहलाने लगेगा।